डिवीज़न बाई ऑस्कुलेशन के तहत हम लोग स्पेशल डिवाइज़र से भाग दिए थे जिसका ऑस्कुलेशन बन सकता है। उसी के तहत फिर पार्ट 2 में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसके तहत पहले थोड़ा याद कर लें कि ऑस्कुलेशन कैसे बनता है नंबर का। तो उसके तहत चर्चा हुई थी कि जिस नंबर के वंस प्लेस पर 9 या 1 हो, जैसे 49, 59 या 31, 51, ये सब ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 9 या 1 है। तो जैसे 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 होगा। 50 होगा, जिसको 0 छोड़ दें तो 5 जोड़ने के कारण प्लस में पॉजिटिव ऑस्कुलेशन 49 का 5 होगा और 59 का 1 जोड़ने के कारण 60 होगा। इसलिए जोड़ने के कारण तो प्लस में 6 ऑस्कुलेशन बनेगा। उसी तरह 31 का ऑस्कुलेशन बनाना है, 1 घटाना होगा, इसलिए माइनस और 30 बनेगा शून्यांत वाला, यानी 3 0 छोड़ करके, तो ये निगेटिव ऑस्कुलेशन होगा। उसी तरह 51 के वंस पर 1 है, 1 घटाएंगे तब 50 होगा, इसलिए घटाने के कारण माइनस और 50 का शून्यांत हुआ, 0 छोड़ करके बचा 5, तो -5 जो है इसका ऑस्कुलेशन होगा। तो इस तरह से ऑस्कुलेशन बनने वाला जो डिवाइज़र हो उससे हम भाग सीखे थे। इसके तहत सीखे थे कि चाहे वह नंबर पॉइंट वाला हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, किसी में हम उपयोग कर सकते हैं। तो पीछे के वीडियो में हम लोग गुना विधि से बनाए थे। जैसे एक नंबर ले लें, बनाए थे जिसका वही ले लेते हैं 1/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिए थे। अगर नहीं है डिवाइज़र के वंस प्लेस पर 1 या 9 तो इक्विवेलेंट ले करके हम ऑस्कुलेशन बनाते हैं। उस तहत इक्विवेलेंट ले करके 1/7 का 3/21, जिसमें 21 का ऑस्कुलेशन 1 घटाने के कारण माइनस में 20 होगा, जिसका 2। तो इस तरह से ऑस्कुलेशन -2 हुआ, इससे बनाए थे। या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7 से गुना करके इसका 7/49, जिसमें डिवाइज़र जो 49 है इसका 1 जोड़ने के कारण प्लस में और 50 होगा, जिसका 0 छोड़ करके 5 पॉजिटिव ऑस्कुलेशन हुआ। जिसके तहत हम लोग क्या किए थे, पिछले के वीडियो में हम लोग गुना विधि से इसका बनाए थे। गुना विधि से किस तरह बनाए थे एक बार याद कर लें। तो क्या किए थे कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको दाएं तरफ लिख दिए थे और जो ऑस्कुलेशन आया उससे इसको गुना करते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। जैसे 7 × 35 का 5 हासिल में 3 गया, फिर 5 × 25 और 3 है हासिल 28 का 8 हो गया, हासिल में 2 गया, फिर 8 × 40 और 2 हासिल में 42 का 2 हासिल 4 हुआ, 5 × 10 4 14 के 4 हासिल 1 हुआ, और फिर 5 × 20 1 21 हासिल 2 हुआ, और 5 × 5 और 2 7, 7 रिपीट हो जाने का मतलब अब पॉइंट का जगह हो गया। और इस पॉइंट के आगे जो भी नंबर है वो सब रेफ्टिंग ब्लॉक का डिजिट है। तो इसका जवाब क्या लिखे थे, 0.142862857, ये रेफ्टिंग ब्लॉक का डिजिट था। तो इस तरह से 1/7 का रिजल्ट प्राप्त किए थे, वह था गुना विधि। अभी हम लोग समझें भाग विधि। भाग विधि मेरे विचार से उससे भी आसान है गुना विधि से, जिसके तहत जैसे पॉजिटिव में ही लें उस तरह से निगेटिव का भी अभ्यास अपना से करेंगे। तो जैसे इसका पॉजिटिव के लिए 7 से गुना करके 7/49 आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें डिवाइज़र है वंस प्लेस पर 9 यानी 1 जोड़ने पर 50 होगा, इसलिए पॉजिटिव प्लस में 5 50 का 0 छोड़ करके
आया ऑस्क्यूलेशन, इसी 5 से भाग देना है। और भाग देने में इसमें क्या होगा कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें भाग देना है इसी ऑस्क्यूलेशन से 5 से, और भाग दे करके जो भी कोसेंट आएगा वह पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। अब जैसे ऊपर न्यूमरेटर है 7, उसमें ऑस्क्यूलेशन 5 से भाग दिए तो 5 इकाई 5, रिमाइंडर बचा 2, टेंस प्लेस पर लिखे। इस तरह से आगे आया जो नंबर हमारा 21 हुआ, उसमें फिर 5 से भाग दिए, 5 का 20, फिर रिमाइंडर 1 टेंस प्लेस पर लिखे। फिर यहाँ 14 हुआ, 14 में 5 से भाग दिए, 5 दूना 10, फिर टेंस प्लेस के लिए बचा 4 हासिल में। तो इस तरह से फिर 42 हो गया, 42 हो गया, उसमें 5 से भाग दिए, 5 8 40, रिमाइंडर बचा 2 जो टेंस प्लेस पर गया। अब आया 28, 28 में भाग देंगे 5 से तो 5 बचे 25, रिमाइंडर आ गया 3 जो टेंस प्लेस पर लिखे, और 35 में फिर 5 से भाग दिए तो 5 7 35, रिमाइंडर हो गया 0। देख रहे हैं ऊपर का न्यूमरेटर रिपीट हो गया, मतलब अब भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी इसका रिजल्ट आ गया 0.142857, और पॉइंट के दाएँ जो है वह सब रेफ्टिंग ब्लॉक का नंबर है। तो इस तरह से भाग विधि से भी हम चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ऑस्क्यूलेशन, उससे हम भाग देकर निकाल सकते हैं। इसके तहत और एग्जाम्पल लें, पॉजिटिव का ही समझें, नेगेटिव का फिर उसी तरह से हम अभ्यास कर लेंगे। जैसे 1/13 लिए थे, जिसका 13 तिया 39, 3 से गुना करके इक्विवेलेंट ले तो 39, यानी पॉजिटिव ऑस्क्यूलेशन 4 आ जाएगा एक जोड़ने के कारण। तो 4 ऑस्क्यूलेशन बना डिनोमिनेटर का। अब अभी भाग विधि से हम सीख रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो भाग देंगे वह पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। तो पॉइंट के पहले नहीं कोई डिजिट रहे 0 लिखते हैं, और अब 4 से भाग देंगे 3 में, भाग नहीं लगेगा तो क्या देंगे 0, और 3 का 3 रिमाइंडर पड़ गया, बच गया, ये टेंस प्लेस पर रहेगा। अब यहाँ नंबर आया आपको 30 में 4 से भाग देंगे, 4 7 28, रिमाइंडर हो गया 2, फिर 27 आ गया नंबर, 27 में 4 से भाग दिए तो 4 6 24, 3 रिमाइंडर हुआ जो टेंस प्लेस पर गया इसके, 36 हो गया, 4 9 36, 0 रिमाइंडर हुआ। अब ये 0 टेंस प्लेस पर लिखने पर 9 हुआ, 4 दूना 8, 1 रिमाइंडर रहा, टेंस प्लेस पर गया 12 हो गया, फिर 4 तिया 12, रिमाइंडर 0, और जो न्यूमरेटर था वह 3 आ गया। तो यहाँ पर काम खत्म है, यानी रेफ्टिंग ब्लॉक में यहाँ भी 6 डिजिट है। ये पॉइंट के इधर सारा जो है रेफ्टिंग डेसिमल के तहत नंबर गया। इस तरह से 1/13 का रिजल्ट आया 0.076923 का रेकरिंग। तो इसमें एक चीज़ हम यहाँ ध्यान रखें कि गुना में भी और भाग में भी क्या करते हैं कि यहाँ 40 होने के कारण आगे 1 0 था, 1 0 था तो एक एक डिजिट में चल रहे हैं। अगर 2 0 होगा, 3 0 होगा शून्यांत बनाने में, तो उस स्थिति में 2 अंक करके हमारा जो यहाँ 0 लिए हैं, जैसे पहला डिजिट है 0 लिए हैं, यहाँ इस 0 में 2 डिजिट यहाँ रिमाइंडर लेना है, 2 डिजिट लेकर के गुना भाग करते हैं। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में हम डिविजिबिलिटी के तहत इसी मेथड से फिर समझ लेंगे। फिर आगे उस तरह से भाग दे करके भी हम नॉन टर्मिनेटिंग का भी निकाल सकते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल लें,
जो हम बना चुके हैं उसी का उपयोग अभी भाग विधि से सीख रहे हैं, जिसके तहत एक बनाए थे 1/17 का 17 सतह 119, यानी ऑस्किलेशन 12 बनने वाला नंबर। तो 7 से गुना करने के कारण ऊपर 7 हुआ और ऑस्किलेशन हमारा पॉजिटिव में यहाँ 12 आया। भाग विधि के तहत क्या बताएं कि जो भी लिखना है वह पॉइंट के बाद होगा और 12 से 7 में न्यूमरेटर में भाग देना है। तो भाग देने में 7 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए 0 और 7 रिमाइंडर हो गया, जो इसके टेंस प्लेस पर लिखाएगा। इस तरह से 70 हुआ तो 12 छक 72 ज़्यादा हो जाता है, 12 पचे 60 रिमाइंडर हुआ 10, जो टेंस प्लेस पर गया। इस तरह से नंबर आ गया 105। 105 में फिर 12 से भाग देंगे, 12 अठे 96, बचा 9 जो टेंस प्लेस पर गया, तो अब 98 हो गया। 12 से भाग देंगे, 12 अठे 96 और रिमाइंडर बचा 2। इस तरह से अब 28 हुआ, 12 दूना 24, रिमाइंडर हो गया 4 और इस तरह से नंबर आ गया 42। 42 में भाग देंगे, 12 तिया 36, बच गया रिमाइंडर के जगह पर के लिए 6 और फिर 12 पचे 60, रिमाइंडर हुआ 3 जो टेंस प्लेस पर गया और फिर इसमें भाग दिए तो 12 तिया 36 ज़्यादा हो जाता है, 12 दूना 24, रिमाइंडर बच गया 11, फिर भाग दिए 12 नमा 108, बच गया 4। तो इस तरह भाग देते जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ चर्चा किए थे कि डिनोमिनेटर में अगर 17 है तो इसको हम डेसिमल में ले जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रेफ्टिंग डेसिमल होने की स्थिति में कितना डिजिट मैक्सिमम हो सकता है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, या क्रमिक रूप में भाग देंगे जैसे ऊपर हम किए उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम जो बीच में वहाँ समझे थे कुछ, उसका अभ्यास कर लें और आगे उसका उपयोग इसमें भी कर सकते हैं, जिसके तहत डिनोमिनेटर में यहाँ 17 है तो एक डिनोमिनेटर में से घटा लिए, आया 16। इसका मतलब यह नंबर जो पॉइंट में जाएगा 1/17 को पॉइंट में ले जाएंगे तो पहले दोहराया तो दोहराया नहीं तो मैक्सिमम 16 डिजिट के बाद दोहराना शुरू हो जाएगा। तो दोहराना शुरू हो जाएगा तो उसके तहत बतलाए थे कि अगर हाफ आ जाता है 16 का आधा क्या हो जाएगा 8। अगर 8 डिजिट हमें प्राप्त हो जाता है तो हम समझ गए कि आधी प्रक्रिया खत्म है। जैसे यहाँ 0 से गिने तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक यहाँ 2 पर पूरा हुआ तो यहाँ से प्रक्रिया आधा हो गई है। तो भाग देते हैं हम उसी तरह, जब न्यूमरेटर 7 आएगा काम खत्म होगा लिख सकते हैं। या दूसरा बताए थे कि पॉजिटिव ऑस्किलेशन में जब हाफ आ जाता है तो बाएं से जब प्रक्रिया चल रही है तो बाएं से, दाएं से प्रक्रिया गुना विधि में था तो दाएं से हम क्या लिए हैं कॉम्प्लीमेंट्स विद द 9, यानी 9 से मित्र संख्या लिए हैं, लिखते चले गए हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं पहला डिजिट जो 0 है उसकी मित्र संख्या कॉम्प्लीमेंट्स विद 9 के तहत 9 होगा तो 9 आया। इसी तरह से हम भाग देते हुए जाएं या सीधे भी लिख सकते हैं कि आगे 5 की मित्र संख्या 9 से 4, 8 की मित्र संख्या 1, 8 की मित्र संख्या 1, फिर 2 की मित्र संख्या 7, 3 की मित्र संख्या 6, 5 की मित्र संख्या 4 और 2 की मित्र संख्या 7। इस तरह से ये आगे भाग दें या सीधे कॉम्प्लीमेंट्स विद द 9 लेकर के 9 से मित्र संख्या लेकर के आगे का डिजिट लिख सकते हैं, जिसके तहत बताए थे कि हाफ आने के बाद इसमें निगेटिव जो ऑस्किलेशन था, निगेटिव ऑस्किलेशन में हाफ आ जाने के बाद क्या किए थे
दाएं से अगर शुरू कर रहे हैं तो बाएं की ओर निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव करके लिखते गए हैं। उसी तरह बाएं से दाएं भी चलें तो निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव लिखते हुए अंक को लिख देंगे और तब उसका धनांक बना देंगे और भाग दे करके निगेटिव ऑस्कुलेशन ले करके भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से अभी इसका 1/17 का जो हम भाग दिए और जो हमारा रेकरिंग डेसिमल आया यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो आया वह क्या आया, तो 0.8235217647। तो यहाँ से यहाँ तक गिने पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आ गया। पहले नहीं दोहराया। तो क्या चर्चा किए हैं कि डिनोमिनेटर में 17 है, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से एक घटा करके 16 होता है, तो 16 डिजिट के बाद निश्चित ही वह रिपीटिंग होगा। और इसमें जो अभी हाफ के बाद जैसे 2 के बाद क्या किए हैं कि कॉम्प्लीमेंट विथ 9 के तहत आगे अंक लिख दिए हैं। वह सिर्फ बड़े नंबर में ही नहीं होता है, छोटे नंबर में भी होता है। जैसे हम यहाँ मिला लें 1/7 वाले में ही मिलाएं, तो 1/7 वाले में क्या हुआ है कि 1/7 वाले में डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी पहले दोहराएगा तो दोहराएगा, नहीं तो मैक्सिमम 4 डिजिट के बाद दोहरा जाएगा, जिसका आधा क्या होता है, 3 होता है। और आधा 3 होने के बाद 3 डिजिट के बाद देख रहे हैं, और 1 2 यहाँ 1/7 का क्या आया है, 1 2 4, यहाँ 3 डिजिट के बाद तीसरा के बाद क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट से देख रहे हैं बाएं से प्रक्रिया शुरू है। सबसे बायां 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट विथ 9 यानी 9 की से मित्र संख्या लेना है। तो 1 की मित्र संख्या 8 आया, 4 की मित्र संख्या 5 आया, 2 की मित्र संख्या 7 आया। तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं भी हम इस तरह से हाफ मिलने के बाद हम 9 से मित्र संख्या कॉम्प्लीमेंट विथ 9 ले करके हम आगे का डिजिट गुना भाग न करके सीधे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव में। और निगेटिव में क्या करना है, यही हाफ के बाद सिर्फ निगेटिव का पॉजिटिव में और पॉजिटिव का निगेटिव में आगे सीरियली ऐसे ही लिखते जाते हैं। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।